अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाक वतन टीवी की जानिब से जाहिद शहबाज हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सीज़ फायर जो है ये बराए नाम ही हुआ है, इस पर अमल दरामद बिल्कुल नहीं हो रहा। 7 जो कारकुन जो शहीद किए गए थे, जो सप्लाईज़ वहाँ पे दे रहे थे, उसके बाद भी यही काम जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी तस्लीम किया है कि जो हॉस्पिटल हैं वो तो बराबर हो चुके हैं, वो तो लाशों के वहाँ पे अंबार हैं, भू है। और वहाँ पे किसी को कोई उसमें मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जा रही। इसराइल मनमानी कर रहा है। इधर दूसरी जानिब अगर आप देखें तो ये जो एक ऊपर मुलम्मा कारी की गई थी इसके ऊपर जंग पे, क्योंकि ये इनके लिए कैंपेन अपनी करना मुश्किल हो रहा है अमरीकी सियासतदानों के लिए। जहाँ जाते हैं वहाँ पे लोग एहतजाज करते हैं, नारे मारते हैं। तो उन्होंने ये हल ढूंढा था, मगर इसका बड़ा कम इम्कान है, क्योंकि प्राइमरी में आपने इलेक्शन में नतीजा देखा कि बहुत से लोग इनके कागजात सादे छोड़ आए। अभी मुसलमानों ने बाइडन के जो इफ्तार है उसका भी, हालांकि ये बड़ा बाइकआउट किया इसका, ये बड़ा प्रेस्टिजियस होता था, लोग इसमें जाने के लिए और अपने लिए एजाज़ समझते थे, सारी उम्र के लिए अपने साथ ये लफ्ज़ जोड़ लेते थे। ख़ास तौर पे हमारी कम्युनिटी के, पता है आपको, बहुत से छिछोरे होछे किसी भी तरीके से ये घुस जाते हैं। कभी इस्लाम के नाम की टोपी पहन ली, कभी सियासत के नाम पे, कभी कोई तंजीम जाली खड़ी कर ली और उसके ज़रिए अपनी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट और ये बहाने तलाश करने के, मैं यहाँ पे स्टेट टू स्टेट अपना सिस्टर बनाने आया हूँ, फलां ढमकान, नुमाइशी। मगर काम जो है अगयार के लिए करना और पाकिस्तान को, अथॉरिटीज़ को ये एक झांसा देना। और उन्हें भी पता है, वो भी माल इंठ लेते हैं इनसे, वो कोई इतने सादा नहीं है, कोई भी जाने नहीं देता। कई पाकिस्तानी गए, आपको पता है पिछले दिनों भी एक वो जो ताहिर गया था, ताहिर जावेद, वो जान बची सौ लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। वो बेचारे का बेटा भी उसके करतूतों की वजह से हार गया। ईद है, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, ईद सर पे है बिल्कुल। अभी 2 दिन बहुत सी मसाजिद ने तो बल्कि 4 दिन पहले ही अनाउंसमेंट कर दी कि ईद जो है 10 अप्रैल को बुध को होगी। तो भाई ये कम से कम कुछ अपना फ़ैसला मुतफ़िका, बड़ी कोशिश हुई यहाँ पे कि किसी तरह से कोई मुतफ़िका फ़ैसला हो जाए। तो फ़िलहाल तो इम्कानात जो हैं वो यही हैं कि 29 रोज़े कुछ लोगों के होंगे बुध को, तो कुछ के 30 हो चुके होंगे, वो तो आगे जा नहीं सकते। 29 वाले अगर आगे चले गए तो इसका हम अपना कुछ नहीं कह सकेंगे। ये आप देख लें ज़रा कि क्या इसका आप लोगों ने करना है। तो बाकी यहाँ पे जो मैं चाहता हूँ कि ईद जो मनाई जाए इस बार, उसमें अभी भी ये कम्युनिटी समझ नहीं पाई है। इन्होंने मेले ठेले रखे हुए हैं, इन्होंने धूम धड़का करना है, जो कि बड़ी बेशर्मी की हद होगी। फ़लस्तीन के बच्चों को आप देखें, बुज़ुर्गों, बूढ़ों को, औरतों को, तो उनकी क्या हालत है। हमें चाहिए कि हम कोई भी ऑथेंटिक ज़रिया ढूंढें, पक्का। स्पेशली देखें, यहाँ पे मुश्किल नहीं है, अमेरिका में बहुत से ज़राए हैं मुस्तनद, उनके ज़रिए इमदाद जा रही है। अगर फंस भी रही है, रुक रही है, तो फिर भी जाएगी, कुछ ना कुछ तो इसका हल निकलेगा। लेकिन जो पैसा हम ज़ाया कर देंगे वो कम से कम, और ज़कात अभी देनी है सब ने, ज़कात का मौका है, बड़ा सही है। जो आप अगर जानते हैं या कहीं पे आपने पहले से ये कर रखा है इंतज़ाम जिन लोगों को देने का, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप देखें कि इस बार आपकी ज़कात जो है ये ज़ाया ना हो। ये कम से कम अपना ऑथेंटिक ज़रिए से 100% जो है ये फ़लस्तीन के जो मुस्तहक़ीन हैं यहाँ पे जाए आपकी। और बाकी ये जो आप मेले ठेलों का शोर शराबा है इसको कम करें। ईदी दूसरे अखराजात आप कम कर सकते हैं, अभी भी आपके हाथ में है, शॉपिंग करनी है, 100 चीज़ें करनी है। ये जो पैसा बचा के ये हमारा देना फ़र्ज़ बनता है। बाकी इमरान खान की कोई जो अगर आप देखें तो ये कह रहे हैं कि ईद के बाद, इसका भी ईद से एक रिलेशन बनाया हुआ लोगों ने, ईद के बाद उसको छोड़ दिया जाएगा। तो मैं कहता हूँ ये क्या तमाशा हमारे मुल्क में चल रहा है। कभी किसी को पकड़ लिया जाता है, कभी किसी को छोड़ दिया जाता है। ये कोई कानून और इंसाफ का कोई जो है वो सिलसिला शुरू नहीं होगा हमारे यहाँ कभी भी। वही अदालतें होती हैं, नीचे की सज़ा सुनाती है, ऊपर से छोड़ दी जाती है। जिनको छोड़ना होता है, जिनको फांसी लगाना होता है या जिनको जला वतन करना होता है, वो तो पहले ही डिसाइड हो चुके होते हैं। और किसी को जो जब अपना कुछ देर के लिए इलेक्शन वगैरह के लिए आउट करना होता है, फिर उसको जान छुड़ाने के लिए कि कहीं, खैर
ग्वाल मंडेला या नेल्सन मंडेला या जो भी, ये तो लोग नहीं बन सकते, इनमें तो वो जरासीम ही नहीं है, ये तो हुकूमत करने आते हैं, लोग इनसे मफादात लेते हैं और ये भी अपने फ़ायदे उठाते हैं। बड़े सारी करप्शन इस दौर की भी आपके सामने है, जितने इन्होंने फ़ायदे उठाए, और 199 मिलियन पाउंड के मामलात आपके सामने हैं। जाने कहीं और थे, ख़जाने के लिए दिए उन्होंने, ये जमा हो गए रियाज मलक के साथ सौदेबाजी में, वहाँ पे जाके उसके जुर्माने की जगह पे। किसको आप क्या कहेंगे? मियाँ साहब उठे, वो अपना सीधा आके जनाब उनसे वो जो अंगूठे शूठे लेने होते हैं वो ले लिए, सौदेबाजी हो गई, फिर अपना जरदारी साहब सदर बन गए। तो ये हमारा जो वो कहते हैं पंजाबी में कि खोती जो बोर्ड थल्ले आ जाती है, ये हमारी तरक्की रोक के बैठी हुई है। लोग जो हैं मजबूर हैं, मिनिमम तनख्वाहें हैं। आप देखें कि किसी का तो तनख्वाह में गुजारा नहीं होता था, 2 लाख में कहते थे गुजारा नहीं होता, आज उनके 6 लाख सिर्फ खाने का खर्चा है। ठीक ही कहता होगा बेचारा, वो 2 बंदे थे बाहर, तो 2 लाख में गुजारा, तो उससे अंदर ही बेहतर नहीं है जहाँ पे 6 लाख गवर्नमेंट खर्च कर रही है। 20,000 रोज़ाना का खाना एक बंदा अगर खाता है तो उसको क्या तकलीफ होगी? वो तो सुकून में है। नुकसान किसका हो रहा है? आम आदमी का। दीगर सिक्योरिटी के और वो अखराजात डाल के तो 35-36 यानी कि 6 छिका 36 सीधी पंजाबी च गल करो ना, तो तुहाडा जिहड़ा है वो अपना 6 महीने में कितना हो गया? वो हो गया, और ऊपर सिक्योरिटी वगैरह के मिला के अगर करें तो फिर 12 लाख महीना बन रहा है। तो आप अच्छे हैं, मज़े में हैं जी, ठीक है। होना तो कुछ नहीं, आपको भी पता ही है, कहीं पे सौदा ही होना है जो होना है। तो ये कौमी मामलात भी हैं, इसी तरफ हैं। अब हम इस पे क्या कह सकते हैं? मईशत दिन ब दिन डाउन जा रही है, और कर्ज़े लेने के लिए हम एक दफ़ा थोड़ी सी यहाँ हुई है निक्की जी, यहाँ ये जो IMF की तरफ से इसके बाद कहते हैं दरवाजे खुल गए हैं, तो वर्ल्ड बैंक को भी अगले अपनी शराइत मनवा रहे हैं। आपके वज़ीर ख़जाना जो हैं वो कह रहे हैं जी शराइत नरम हैं इस वक्त जो है IMF की। क्यों जी? IMF तो मामे दी थी जिसने शराइत नरम कर दी हैं। शराइत वही होती हैं। आप ये कहें कि उन्होंने कर्जा दे के हमें और फंसाना है, जब दिल चाहेगा टाइट कर लेंगे और अपनी मनवाने के लिए, और मुल्क जो है दिन ब दिन पीछे जाएगा। डॉक्टर गुलाम मुश्तबा हैं यहाँ हमारे दानश्वर हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा तज़िया जो है इसका किया है, और कई दर्जनों और सैकड़ों की तादाद में जो मुल्क के मीडियाज़ हैं उनमें उनके जो चीज़ें छपी हैं वो मैंने भी पढ़ा है, सारा लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो कोई ना कोई हल इस मुल्क का ऐसे बंदे के ज़रिए आप निकालें जो मुल्क से मुखलिस हो। इम्पोर्टेड हुकूमत जो है ये बनाना ज़रूरी नहीं है। दिमाग हमारे मुखलिस जो हैं बाहर भी बैठे हुए हैं, आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर कौन करेगा? अगर अपना ही दिमाग नहीं है किसी का, तो फिर या वो सिंसियर ही नहीं है मुल्क के साथ, उन्हें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं कि कितना कर्जा चढ़ता है मुल्क पे और इसका क्या कल को बेड़ा गर्क है। उन्होंने अपना आज बेहतर करना है, और दिहाड़ियाँ पहले भी उन लोगों ने लगाई हुई हैं। करप्शन की तो खैर आप बात ना करें, मुल्क से ये ख़त्म करना चाहे कोई तो ये मिनटों में फैसला हो जाता है, अगर ना करना चाहे तो 10 बार हुकूमत आने के बावजूद नहीं करते लोग। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, हम सब को उसकी खिदमत करने की, मुखलिस होकर उसके साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। ज़ाहिद शहबाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।